Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 7 in geography, natural vegetation and wildlife. As you know, we have already discussed about the chapter, natural vegetation के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में आपका फॉरेस्ट हो चुका था एंड डेजर्ट भी हो चुका था, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट ये डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। सो द नंबर ऑफ वैराइटीज़ एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन ईच टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर डिफरेंट। कह रहा है जो नंबर ऑफ वैराइटीज़, द नंबर वैराइटीज़ एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग वैराइटीज़ और अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह की वेजिटेशन में पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड्स फूड, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनको फूड, वाटर और शेल्टर यानी खाना, पानी और शरण देने का काम करते हैं। ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब फॉरेस्ट है। तो एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स को स्टडी करने से पहले हमें रेन फॉरेस्ट के बारे में एक बार फिर से कंसीडर करना होगा, जो हम रेन फॉरेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से हम इंटर रिलेट करके देखेंगे कि कौन से किस तरह के वेजिटेशन में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था वहाँ पर दिस रीजन हैज़ द मोस्ट वेरिड वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वेरिड वाइल्ड लाइफ है वो इसी में पाई जाती है। उसमें एप्स है आपका मंकी, स्नेक, लिपर्ड एंड पाइथन, लिजार्ड एंड ट्री फॉक्स आर द ट्री ड्वेलर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये मेन एनिमल्स हैं। हिपोपोटामस, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड नियर द रिवर्स। रिवर्स के पास पाए जाने वाले एनिमल्स में आपके आते हैं हिपोपोटामस, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। Besides, a large number of insects and birds are also found here. ये एनिमल्स के साथ साथ बहुत से कई तरीके के इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े और बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब आते हैं एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को कंसीडर करते हुए एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ हेयर इज़ नॉट एज रिच। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह रिच नहीं होती है। यहाँ पर जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनमें से आपका एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी और गिर फॉरेस्ट यहाँ का जो पॉपुलर फॉरेस्ट है वो जैसा कि आप जानते हैं लॉयन के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि गुजरात स्टेट में आता है, इन पार्ट ऑफ दिस एरिया। इंडियन राइनोसोरस, जो इंडियन राइनोसोरस है उसको टेस्टा वैली यानी वेस्ट बंगाल में पाया जाता है एंड द ब्रह्मपुत्र वैली असम में पाया जाता है। एनिमल्स ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट में आते हैं तो मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव फर कोट। इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें फर कोट होता है और थिक स्किन। आफ्टर इट है animals of coniferous forest. Most of these animals have a fur coat or the thick skins. They are adapted to the cold climates with short ears. इस एरिया में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें फर होता है अडेप्टेड टू द कोल्ड, जिससे वो कोल्ड क्लाइमेट को अडेप्ट कर सकते हैं, और इनके जो ईयर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। टेल्स एंड स्टर्डी बॉडी which help them to withstand seasons change. Animals found in the regions include foxes, wolves, bears, beavers, sables, minks and muskrats. टूंड्रा रीजन्स पर आते हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं टूंड्रा वेजिटेशन में, द नंबर ऑफ rodents such as the lemmings also with caribou, musk ox, wolves, polar bears and
स्टॉट्स क्या होता है, एक स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स है विद लॉन्ग बॉडी, जिसकी बॉडी लंबी होती है, एंड ब्राउन फर उसके ब्राउन होते हैं, विच टर्न्स वाइट इन विंटर, और विंटर में अपने आप को ये वाइट कलर में चेंज कर लेता है। वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स विच फीड ऑन देम आर फाउंड हियर। कई तरीके की यहाँ पर कीड़े मकोड़े और बर्ड्स भी पाए जाते हैं। इन ओशन कॉड, शार्क्स, herrings, whales, seals and walrus are found। ये वाटर में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं। एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, द मेन स्पेसीज आर जेब्रा, जिराफ, डियर, एलिफेंट, लीपर्ड, वाइल्ड बफेलोज, कुडू, डोंगो, ओकापी एंड राइनोसेरस लाइन्स, चीता फाउंड ओनली इन अफ्रीका and leopard in part of South America and Australia, where grasslands are prevalent. Flightless birds like grosbeak, ostrich, emu and hare are found. Desert animals में आते हैं तो animals like hyena, fox, jackal, kangaroo, rat, wild ass and camel are in desert. Animals here adapt to the hot and dry climate condition। यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनको हॉट और ड्राई क्लाइमेट कंडीशन को अडॉप्ट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर स्मॉल बिग ईयर्स, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इनके जो ईयर्स होते हैं बड़े होते हैं, एक्सेप्ट कैमल को छोड़ करके। सम एनिमल्स स्पेंड द डे इन द बर्रो, बहुत से एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स इनमें से ऐसे होते हैं जो बर्रो मतलब बिल जिसको कहते हैं, उसमें अपने दिन बिताते हैं और रात के समय में ये अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। यानी दिन में ये दर्रों में छिपे रहते हैं क्योंकि क्लाइमेट इतना हॉट होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, सनी डे होते हैं, और रात के समय में क्लाइमेट थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, इसकी वजह से ये रात के समय में अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड नॉक्टर्नल, ऐसे एनिमल्स को नॉक्टर्नल कहते हैं। अब आते हैं कंजर्वेशन पर। तो द प्रोटेक्शंस एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवों को और पेड़ों को, जंगल को बचाना कंजर्वेशन कहलाता है। इट इज़ टुडे क्रिटिकली नीडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वह एनिमल्स और फॉरेस्ट को बचाए। वेरियस स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस, बहुत से कदम उठाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और उसकी एजेंसी के द्वारा। नेशनल गवर्नमेंट भी कंजर्वेशन के लिए बहुत अग्रसर है, उसके लिए यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उनमें से जैसे पोचिंग मतलब इलीगल तरीके से शिकार करने पर रोक लगाई गई है। ट्रेड ऑफ आइवरी, यानी आइवरी का जो व्यापार है, उसमें से एलिफेंट के जो टस्क यानी बड़े बड़े जो दांत होते हैं उसकी जो आइवरी बनती है, और जो राइनो होता है उसका जो हॉर्न होता है उसकी बनती है। तो इन दोनों चीज़ों पर ट्रेड पर रोक लगा दी गई है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, और बहुत से बायोस्फीयर रिजर्व किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनमें से इंडिया भी है। इंडिया में जो रिजर्व किए गए हैं, मैनी कम्युनिटीज़ प्रोग्राम्स आल्सो एग्जिस्ट, और बहुत से प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। उनमें से जैसे आपका चिपको मूवमेंट है, वन महोत्सव, बिश्नोई मूवमेंट एंड सेक्रेड ग्रोव्स। द गवर्नमेंट initiative includes opening of national park, bird sanctuaries, wildlife sanctuaries and 18 biosphere reserve. So in this way your chapter is completed, and next day we will discuss about exercise.